Hello everyone, welcome to my channel Perfect Education Classes. This video is based on concept clarity और today's topic is shoot system. Okay? तो इससे पहले जो टॉपिक था हमारा रूट सिस्टम था वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था और अब जो हम आज टॉपिक ले रहे हैं वो है शूट सिस्टम. क्लियर? तो हम अपना टॉपिक यहाँ लिख देते हैं शूट सिस्टम. रूट सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि रूट जो है वो दो तरह की होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, और उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया था. इसके अलावा और जितनी भी रूट्स होती हैं वो भी बताई थी. मगर शूट सिस्टम जो है ये भी कई प्रकार का होता है. इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं. शूट होता क्या है? शूट होता है प्लांट का वो पार्ट जिसे हम देख सकते हैं, ग्रो अबव द सॉइल. ठीक है, ग्रो अबव द सॉइल. क्लियर? ये होता है हमारा शूट सिस्टम. जो जो पार्ट प्लांट का सॉइल के ऊपर ग्रो करता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं. उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो प्लांट के जो ग्राउंड के ऊपर होता है? उसमें होता है हमारा स्टेम, फिर उसके बाद आती है हमारी लीव्स, देन बड, देन फ्लावर, एट लास्ट फ्रूट. क्लियर? तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे ये प्लांट है हमारा, देखिए ये रूट्स हैं. ठीक है, ये स्टेम्स आ रहे हैं, इसमें स्टेम्स में लीव्स आ गई हैं ये, और हम देखेंगे आगे और स्टेम निकलते हैं इसमें. स्टेम बहुत काफ़ी स्टेम होते हैं प्लांट में, तो पता ही है आपको. इसके अलावा इसमें जो है लीव्स के साथ साथ इसमें बड भी आती हैं. ये देखिए ऐसे बड आती हैं, बड आएगी तभी उसके बाद में आपका फ्लावर आएगा, एंड देन फ्रूट ऑल्सो. इज दैट क्लियर? तो ये हमारा जो प्लांट का ये पार्ट होता है, ये ऊपर वाला पार्ट जिसे हम देख सकते हैं, ये तो होता है हमारा शूट सिस्टम. और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है रूट सिस्टम. ठीक है, तो ऑलरेडी रूट सिस्टम में आपको सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे से बता दिया है. इससे पीछे वाली वीडियो में आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो. इसके पहले वाली वीडियो जो है वो रूट सिस्टम पर ही है पूरी. अब हम आज डिस्कस करेंगे शूट सिस्टम. शूट सिस्टम में हमारे पार्ट कौन कौन से होते हैं? लीव्स होती हैं, स्टेम होता है, अभी बताया मैंने, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर एंड बड. क्लियर? ये पार्ट होते हैं हमारे. तो ये सारे इनको अगर लिखे, हमको एक फ्लो चार्ट बनाए इनको इसका, तो इस तरह से लिखेंगे हम इसे, स्टेम, लीव्स, बड, फ्लावर एंड फ्रूट. क्लियर? सबसे पहले स्टेम आता है, स्टेम पर उसके बाद लीव्स आती है. जब लीव्स आ जाती है थोड़ा बड़ा हो जाता है प्लांट तो उसमें बड दिखाई देती है. बड जो होती है जब वो बड पूरी खिलती है तो वो फ्लावर बन जाती है, और फ्लावर में हमें फ्रूट मिलता है, जिससे फ्रूट में सीड होता है और सीड से नया प्लांट ग्रो करता है. क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टेम की बात करते हैं. स्टेम लेते हैं इसमें हम. स्टेम में स्टेम का फंक्शन क्या होता है, क्या करता है स्टेम? तो रूट्स जो होती हैं, बताया था मैंने, रूट्स जो है वो वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं. स्टेम उस वाटर को और जो वो न्यूट्रिएंट्स रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं उससे पूरे प्लांट में सर्कुलेट करता है. ठीक है, जैसे देखिए हमारा ये स्टेम है, ये तो रूट हो गई. ठीक है, ये स्टेम है हमारा, ऐसे ही होता है ना स्टेम. ठीक है, ये क्या करता है, जो रूट में वाटर हमारा जो जो सॉइल से जो वाटर और न्यूट्रिएंट इसने एब्जॉर्ब करे हैं रूट ने, इस टाइम उसको सर्कुलेट करता है पूरे प्लांट में. जैसे ये लीफ है तो ये लीफ में इसने कर दिया, यहाँ पर अगर आपका फ्लावर है तो उसमें भी सर्कुलेट करेगा. मतलब ये पूरे प्लांट में वो वाटर को न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करता है इस तरह से. ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टेम. इट सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट. दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टेम. इट सप्लाई वाटर एंड nutrient to all the part of plant, all the parts of plants. ठीक है,
ये प्लांट के सारे सब में पूरे पार्ट्स में ये जो है सप्लाई करता है इसे। नेक्स्ट आता है इसके बाद में हमारा लीफ। लीफ क्या करती है? लीफ जो है ये एक तरीके से प्लांट के लिए फूड बनाने में हेल्प करती है। तो पता ही है प्लांट लिविंग थिंग है तो उसे फूड भी चाहिए, तो तभी तो वो जिंदा रह पाएगा, नहीं तो वो मर जाएगा। तो लीफ क्या करती है? उसके लिए फूड बनाने में हेल्प करती है। लीव्स हेल्प टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स। लीव्स हेल्प टू मेक फूड फॉर द प्लांट। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, लीव्स कैसे फूड बनाती हैं? ठीक है, देखिए इसके लिए क्या होता है, ये हमने प्लांट बनाया अपना, रूट्स हो गई, फिर से हम बनाते हैं एक प्लांट, ये हमारी लीफ हो गई। क्लियर? एक ही लीफ बनाकर शो कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ से तो वाटर मिल रहा है ऐसे, ठीक है, यहाँ सन है, सन से इसे सनलाइट मिल रही है। ठीक, यहाँ पे एयर है आसपास, एयर से इसे CO2 मिल रही है। ठीक है, तो 3 चीज़ें मिल गई लीफ को। क्या क्या मिल गया? वाटर मिल गया रूट से, एटमॉस्फेयर से जो चारों तरफ जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, उससे CO2 मिल गई इसको, और सन से मिल गई सनलाइट। 3 चीज़ें मिल गई। क्लोरोफिल इसके पास ऑलरेडी है। ग्रीन कलर क्यों होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से लीफ का कलर जो है वो ग्रीन होता है। ठीक है, तो ये तो इसके पास है। तो 4 चीज़ें हो गई। क्या क्या हो गया इसके पास? इसके पास हो गया वाटर, CO2 और क्लोरोफिल। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई इसके पास में, और सनलाइट की प्रेजेंस हो गई, प्रेजेंस हो गई सनलाइट की, इसमें ये अपने लिए फूड तैयार करता है। क्लियर? तो ये 4 चीज़ें जो है ये उसके लीफ को चाहिए होती हैं, वो चारों उसे मिल जाती हैं फूड बनाने के लिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन सब की प्रेजेंस में क्या करता है? फूड बनाता है। फूड बना के ये क्या करता है? ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन गैस निकालता है। उस ऑक्सीजन गैस को जो ह्यूमन बीइंग है वो लेती है, ब्रीथ इन करती है, उसे सांस लेने में हम ऑक्सीजन लेते हैं, और हम CO2 को ब्रीथ आउट करते हैं। तो जो हम CO2 ब्रीथ आउट करते हैं उसे प्लांट्स ब्रीथ इन करते हैं, और जो प्लांट्स ब्रीथ आउट करते हैं उसे ह्यूमन बीइंग ब्रीथ इन करती है। तो टोटली प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है ना, प्लांट ह्यूमन बीइंग के बिना नहीं रह सकते और ह्यूमन बीइंग प्लांट के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए कहते हैं कि खूब ज़्यादा ज़्यादा प्लांट लगाइए जिससे कि हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिले। ठीक है, तो ये इसको हम एक उसमें डेफिनेशन में लिख देते हैं। अच्छा, ये पूरा जो प्रोसेस होता है हमारा, ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये पूरा प्रोसेस जो होता है कि लीव्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, CO2, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लीव्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, CO2, ठीक है, एंड क्लोरोफिल। इनकी प्रेजेंस में ये फूड बनाती हैं। एंड दिस क्लोरोफिल के लिए ग्रीन पिगमेंट है, बता ही दिया है मैंने आपको, अभी यहाँ पे लिखा भी है ये ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, इनसे इनकी प्रेजेंट में ये फूड बनाती है। ठीक है, ये चीज़ें इन्हें चाहिए होती है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस is called photosynthesis। ठीक है, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी लीव्स का जो खाना बनाने का प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। जैसे किचन में खाना बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ना खाना बना रहे हैं, किचन में जो चीज़ बनाते हैं तो खाना बनाना हो जाता है। तो लीव्स जो पूरा जो है ये प्रोसेस करती हैं, तो इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये है हमारा फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप आगे भी इसे पढ़ते ही रहेंगे। आगे हर क्लास में आपको ये आएगा ही आएगा पढ़ने के लिए, तो इसको ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लीव्स जो है वाटर, CO2, क्लोरोफिल और सनलाइट से मिलके
फूड बनाती हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा फोटोसिंथेसिस कहलाता है। वाटर उसे रूट से मिलता है। क्लोरोफिल लीव्स में होता ही होता है, इसकी वजह से ही लीव्स का कलर ग्रीन होता है। और CO2 उसे एटमॉस्फेयर से मिलता है, एयर से मिलता है, और सनलाइट मिलती है सन से। और डे टाइम में ही बनता है ये फूड, नाइट में नहीं बनता है, डे टाइम में ही बनाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद में जो हम अगला लेते हैं वो आती है हमारी बड। बड क्या होती है? बड का ऐसा कोई खास फंक्शन तो होता नहीं है। बस बड क्या है? बड एक इनकम्प्लीटली ओपन फ्लावर है, पूरी तरह से खुला हुआ भी नहीं होता। देखिए ऐसे करके होती है ना बड, ऐसे होती है बड। तो ये इनकम्प्लीटली ओपन फ्लावर होता है, बस इतना ही कह देंगे, इट इज़ एन इनकम्प्लीटली ओपन फ्लावर। बड के लिए यही कह सकते हैं, इट इज़ एन इनकम्प्लीटली ओपेंड फ्लावर। क्लियर। अब आता है हमारा नेक्स्ट है फ्लावर। अब हम फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर आप सबने देखे हैं, सबसे खूबसूरत पार्ट होता है ये प्लांट का। और फ्लावर कलरफुल होते हैं और डिफरेंट साइज़ के होते हैं, इनकी शेप्स भी अलग होती है, कलर भी अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब देखने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये लगते हैं, इसी को, इसकी खूबसूरती देख के ही जो इंसेक्ट्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक। तो फ्लावर के लिए सबसे पहले यही लिख देते हैं, कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट। कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है। फ्लावर हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं बताते हैं हम आपको। देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि एक चीज़ से और ज़्यादा चीज़ें बनना। जैसे फ्लावर है, फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, जिसके थ्रू जो है फ्रूट बनता है। और फ्रूट में सीड होते हैं, सीड के बाद नया प्लांट बन जाता है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो फ्लावर हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। और फ्लावर जो बनाते हैं, देखिए मैं एक रफली इसका बना के दिखा देती हूँ आपको। बहुत अच्छा सा तो नहीं बन पाएगा, जैसे भी है। देखिए इस तरह से फ्लावर के पेटल्स होते हैं, ये इनको पेटल्स कहते हैं। जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेटल्स। ठीक है। और यहाँ पे एक ग्रीन कलर का पार्ट होता है, पतली ग्रीन कलर की लीव्स होती है नीचे, उनको कहते हैं हम सेपल्स। ठीक। तो ये कलरफुल पार्ट जो होता है, कलरफुल पार्ट, दैट इज कॉल्ड सेपल, सॉरी पेटल्स। ये पेटल्स कहलाती है। ठीक है। और जो ग्रीन पार्ट होता है एट द बॉटम ऑफ फ्लावर, ठीक, ग्रीन पार्ट फ्लावर के बॉटम पे जो होता है, ठीक है, इसको कहते हैं सेपल्स। ये होती हैं सेपल्स, ये नीचे की तरफ होती हैं। ये जो बड होती है, जब ये बंद होती है ना, तो ये ग्रीन लीफ होती है, ये पूरी तरह से उसको बड को ढक लेती हैं। ठीक है। और उसको प्रोटेक्ट करती हैं ये। ठीक, जिससे कि हमारी जो बड है वो खराब ना हो। ठीक। तो ये ग्रीन जो पार्ट होता है इसका नीचे का, वो सेपल्स कहलाता है। कलरफुल पार्ट जो है वो पेटल्स कहलाता है। क्लियर। और फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन ऑर्गन भी होते हैं। फ्लावर्स have flowers have reproduction organs। क्लियर। फ्लावर्स होते हैं में रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स भी होते हैं। मैंने बताया आपको मेल फीमेल दोनों होते हैं इसमें। और वो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स क्या करते हैं? दे डेवलप इनटू फ्रूट, इनटू फ्रूट, उससे फ्रूट बनता है। और फ्रूट पे सीड होते हैं, सीड से नया प्लांट निकलता है। तो ये जो हमारा फ्लावर होता है, ये रहा फ्लावर, इसको समझ लेते हैं एक बार। ये फ्लावर है हमारा, इसका कलरफुल पार्ट जो है पेटल्स होता है, और आउटर पार्ट जो है ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, सेपल्स होती हैं। और इसमें अंदर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल भी होते हैं, ये मेल है हमारे, ठीक है, और फीमेल भी होते हैं इस तरह से। ठीक है। मेल और फीमेल दोनों होते हैं इसमें। तो ये मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये मिलके बनाते हैं फ्रूट। क्लियर।
अभी ये क्योंकि छोटे बच्चों के लिए है तो इसमें इसको बहुत ज़्यादा तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। फ्लावर की अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें फ्लावर का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका कैसे होता है रिप्रोडक्शन, इसमें पूरा जो है वो मैं आपको उसमें दिखा दूंगी, शो करूंगी सारा उसमें। ठीक है, अभी के लिए बस यही, हम इसको एक शूट सिस्टम ले रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि इनका सबका फंक्शन क्या होता है, स्टेम का, लीव्स का, इनका सबका फंक्शन क्या होता है। तो फ्लावर का फंक्शन भी यही होता है, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, बिकॉज फ्लावर्स हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। ठीक है, flowers have reproductive organs, sorry, reproductive organs, clear, of प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर्स में होते हैं, दे डेवलप इनटू फ्रूट। ठीक, अब हम लेते हैं फ्रूट। ये फ्रूट है हमारा। फ्रूट में क्या है, फ्रूट्स है सीड्स इनसाइड द, ठीक है, fruits have seeds inside them or seeds grow into a new plant। इस तरह से नया प्लांट बनता है और फिर वही प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। इसमें मैं फ्लावर की अलग से एक बनाऊंगी वीडियो, तब आपको, और इसकी फोटोसिंथेसिस की भी अलग से एक वीडियो बनेगी, तो मैं उसमें आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा टॉपिक है ये दोनों। और इसमें केवल हमें शूट सिस्टम बताना है कि शूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनका क्या क्या फंक्शन होता है। जैसे रूट सिस्टम में हमने रूट्स बताई थी, उनके फंक्शन बताए थे, ऐसे शूट सिस्टम में हम शूट से बताया कि क्या क्या चीज़ें आती हैं शूट सिस्टम में और उनके क्या फंक्शन है। तो स्टेम का फंक्शन ये है, स्टेम सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, लीव्स क्या करती हैं, लीव्स हेल्प टू मेक फूड फॉर प्लांट by the process of photosynthesis, or in the process of photosynthesis leaves make food in the presence of sunlight, water, CO2 and chlorophyll। इनकी प्रेजेंस में फूड बनाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्लियर। नेक्स्ट है बड। बड इट इज एन इनकम्प्लीटली ओपन फ्लावर। ये पूरी तरह से खुला हुआ नहीं होता, ये इनकम्प्लीटली ओपन होता है। ठीक, इसके बाद में आता है हमारा फ्लावर। फ्लावर इज अ कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, नया प्लांट बनाने के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चाहिए वो फ्लावर में होते हैं। ठीक है, मैंने आपको दिखा भी दिया, यहाँ पे अंदर होते हैं इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जब ये आप देखते हैं कुछ टाइम तक तो ये फ्लावर खिला रहता है, उसके बाद इसकी जो पेटल्स होते हैं वो अपने आप जो है झड़ने लगते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये आपस में मिलके ये बनाते हैं फ्रूट। और फ्रूट क्या करता है, फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, वो सीड्स जो है वो न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, अब लास्ट में मैं, नाउ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट आर द कंडीशंस, ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस necessary for photosynthesis। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है इसे करने के लिए क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी होती हैं, क्या चीज़ चाहिए होती है एक प्लांट को, क्या किस कंडीशन में होकर प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अगर किसी प्लांट को आप अंधेरे में रख देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा उसमें, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है ये सिर्फ सनलाइट में ही होता है, डे टाइम में होता है, सनलाइट में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपके लिए एक ऐसा समझ, जैसे मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए आपकी, कि आपको ये टॉपिक समझाया है तो आपको कितना इसमें समझ में आई ये बात या नहीं आई। ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अभी के लिए यही यही टॉपिक है आपका। आप मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए नए वीडियो में। ठीक है, टिल देन बाय बाय।